भाई भाई ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अब आप बोलोगे ये तो गलत लिरिक्स है। मुझे भी पता है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, लेकिन ये जो वीडियो है उसका तो यही मतलब है कि भाई भाई ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी के बीच बहुत सालों से लड़ाई चलती आ रही है। राज ठाकरे जब से शिवसेना में से निकले हैं तब से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच लड़ाई चलती आ रही है। लेकिन सब जानते हैं कि इस लड़ाई में भी रिस्पेक्ट थी एक दूसरे के बीच, क्योंकि राज ठाकरे जी ने आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था। अगर आप पीछे के इलेक्शन देखोगे, और एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे जी ने शरद पवार जी को फोन किया था। शरद पवार जी की लड़की है सुप्रिया सुले जी, वो अपना पहला इलेक्शन लड़ रही थी और बाला साहब ठाकरे जी ने फोन करके कहा था शरद पवार जी से कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की इलेक्शन लड़ रही है। अब कोई भी कैंडिडेट वहां से तुम्हारी लड़की के खिलाफ नहीं खड़ा होगा बीजेपी या शिवसेना से। तो शरद पवार जी ने कहा भी था कि बीजेपी को कैसे मनाओगे। तब बाल ठाकरे जी ने जवाब दिया कि वो तुम मुझ पे छोड़ दो, और शरद पवार जी की लड़की के सामने उन्होंने कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा। लेकिन आज आप देखोगे तो माहिम से राज ठाकरे जी के लड़के पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे, लेकिन उनके लिए ये इलेक्शन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके सामने उनके ही महायुति अलायंस के शिवसेना शिंदे गुट के नेता है, वो अपना दावा ठोक रहे। वो कह रहे कि मैं 2 बार का एमएलए हूँ यहाँ से, तो मैं ही यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और उन्होंने अपना चुनावी पर्चा भर भी दिया है, जो कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे कैंप से आते हैं। वहीं पे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, वहां से भी उद्धव ठाकरे जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो अब ये 3 तरफा लड़ाई हो जाएगी, एमएनएस, शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। अब आप कहोगे कि बीजेपी का क्या, तो बीजेपी ने पहले से ही राज ठाकरे जी को सपोर्ट किया है और बीजेपी ने कहा है कि राज ठाकरे जी के लड़के को हम सपोर्ट करते हैं और वही जीतेंगे। लेकिन जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो ये नहीं मान रही। और मैं ये भी बता दूं कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, जिससे कांग्रेस के पूरे वोट उद्धव ठाकरे जी को मिलेंगे, क्योंकि वो इलाके में बहुत सारे माइनॉरिटीज के वोट भी है। मैं ये भी बता दूं कि माहिम में 2009 में जब पहली बार एमएनएस इलेक्शन लड़ी थी तो माहिम से एमएनएस का विधायक बना था। इसीलिए माहिम सीट जो है एमएनएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये बता दूं कि एमएनएस के लिए ये सीट जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो जो एकनाथ शिंदे कैंप से जो शिवसेना से जो कैंडिडेट है वो वहां पे बहुत ही मजबूत है, और उन्होंने बीजेपी से और राज ठाकरे जी से कहा भी कि मेरे साथ इनजस्टिस मत करो, मैं यहाँ से बहुत सालों से जीत के आ रहा हूँ और मैं ही यहाँ पे जीतूंगा, आप अपने लड़के की सीट बदल दो। लेकिन राज ठाकरे जी ने ऐसा नहीं किया। और मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी ने भी कह दिया है एकनाथ शिंदे कैंप के कैंडिडेट से कि तुम्हारा नाम वापस ले लो, लेकिन वो लेना नहीं चाहते और उन्होंने तो अपना नॉमिनेशन भर भी दिया है। अब होगा क्या इस बीच में, तो मैं कह दूं कि माहिम में से जो भी जीतेगा वो ऐतिहासिक होगा। अगर राज ठाकरे का लड़का जीत के निकलता है तो राज ठाकरे सीधा का सीधा अटैक करेंगे उद्धव ठाकरे को और कहेंगे कि देखो, मैंने तुम्हारे लड़के के सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा एमएनएस का, लेकिन तुमने अपना कैंडिडेट उतारा मेरे लड़के के सामने। आगे मैं ये भी बता दूं कि राज ठाकरे जी का बेटा हारा तो भी राज ठाकरे जी यही रीजन देंगे। और आगे मैं ये भी बता दूं कि संजय राउत जी ने भी राज ठाकरे पे हमला किया। संजय राउत जी ने कहा कि राज ठाकरे जी ने तो बीजेपी को सपोर्ट किया था लोकसभा में, लेकिन अब क्या हुआ, बीजेपी अपने ही अलायंस एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मना नहीं पा रही। और ये भी कहा कि राज ठाकरे जी अपने बेटे के फ्यूचर को लेके बहुत ही टेंशन में है। लेकिन संजय राउत जी ने कहा कि मैं ये बता दूं कि सीएम तो महाविकास अघाड़ी का ही बनेगा और माहिम से भी महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट ही जीतेगा, ये संजय राउत जी ने कहा। और मैं आगे बता दूं कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी के बीच कुछ टाइम से जो रिश्ता है वो अच्छा नहीं है। आप हाल ही में देखोगे तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे जी के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे जी की गाड़ी को रोका, उसके बाद राज ठाकरे जी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे जी के काफिले पे पथराव किया। और ये सब चीजें बताती है कि ठाकरे फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे तो पहले भी ठीक नहीं था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।